मूवी की स्टार्टिंग में हम लैला को देखते हैं जो किसी ट्रिप से वापस आई थी। उसके साथ उसका बेटा भी था जिसे लोग प्यार से बाबू कहते थे। घर के अंदर जाते ही उसे एक घबराया हुआ लड़का दिखाई देता है। लैला उसे जानती थी, लेकिन जब वह उसे पुकारती है तो वह डर कर भाग जाता है और बेसमेंट के एक कमरे में खुद को बंद कर रोने लगता है। वह अपनी किस्मत को कोसता है और सब कुछ बदल देना चाहता है। इसी के साथ हम 6 महीने पीछे चले जाते हैं। यहाँ हम उसी लड़के को बाजार में खड़ा देखते हैं। इसका नाम मोहम्मद है, लेकिन लोग इसे मोमो कहकर पुकारते हैं। मोमो सेनेगल से आया हुआ एक अनाथ और प्रवासी है जो अवैध रूप से इटली में रह रहा है। मोमो यहाँ एक बूढ़ी औरत का पीछा कर रहा है और मौका मिलते ही उसका बैग छीनकर भाग जाता है। बैग से मिले सामान को बेचने के लिए वह रुस्पा नाम के एक आदमी के पास जाता है, लेकिन रुस्पा का आदमी उसे पीट कर भगा देता है। थक हार कर वह डॉक्टर कोएन के घर आता है। सोशल सर्विस वालों ने मोमो की देखभाल की जिम्मेदारी डॉक्टर कोएन को दी है। यहाँ वह चोरी के सामान को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन डॉक्टर कोएन उसे देख लेते हैं। डॉक्टर मोमो को एक अच्छा लड़का बनाना चाहते थे, लेकिन जब वह चोरी करके आता है तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वे मोमो को लेकर उसी औरत के घर जाते हैं। उन्हें उसका बैग लौटाने के साथ साथ मोमो को माफ़ी भी मांगने के लिए कहते हैं। दरअसल इनका नाम मैडम रोज है और ये डॉक्टर की ही पेशेंट है, जिस वजह से ये मोमो को माफ़ कर देती है। मैडम रोज पहले एक प्रोस्टिट्यूट के रूप में काम करती थी, लेकिन अब दूसरे प्रोस्टिट्यूट के बच्चों की देखभाल के लिए केयर सेंटर चलाती है। वे एक यहूदी हैं और हिटलर के यातना शिविर में जिंदा बचे कुछ लोगों में से एक है। डॉक्टर कोएन चाहते थे कि मैडम रोज मोमो को अपने साथ रखे ताकि उसके अंदर संस्कारों का विकास हो और वह एक बेहतर इंसान बन सके। इतना सुनते ही मैडम भड़क जाती है, क्योंकि वह एक ऐसे बच्चे को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी जिसने सुबह ही उसका सामान चुराया था। वे मोमो को धक्के मारकर बाहर निकाल देती है, लेकिन जब डॉक्टर इसके बदले पैसे देने की बात करता है तो वे तैयार हो जाती हैं। अगली सुबह हम मोमो को मैडम रोज के घर में देखते हैं। यहाँ आने के साथ ही वह पहले से रह रहे योसेफ का बेड छीनने की कोशिश करता है, जिससे दोनों में झगड़ा हो जाता है। तभी वहाँ मैडम रोज आ जाती हैं, जिन्होंने उसका बेड एक बाथरूम में लगाया था। योसेफ उसका मजाक उड़ाता है, जिस वजह से दोनों फिर से झगड़ पड़ते हैं। मैडम किसी तरह उन्हें अलग करती है। रात को मोमो रुस्पा के पास जाता है, जहाँ रुस्पा मोमो को ड्रग्स बेचने का काम देता है। वह इससे काफ़ी खुश था, क्योंकि उसे जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए पैसों की आवश्यकता थी। देर रात को जब वह घर आता है तो देखता है कि मैडम रोज बेसमेंट में बने तहखाने में जा रही थी। वह उनका पीछा करता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ देख पाता उसे वहां से भागना पड़ता है। अगली सुबह हम बाबू की मां लैला को देखते हैं, जो मैडम के लिए कई सारे गिफ्ट लेकर आई थी। दोनों साथ में डांस करते हैं। जब मोमो प्लेट धोने में रोज की मदद कर रहा था, तभी उसने उसकी बाह पर बना टैटू देख लिया। मोमो उस टैटू का मतलब समझ नहीं पाता है, इसलिए वह योसेफ से इस बारे में पूछता है। योसेफ बताता है कि मैडम एक जासूस है जो बेसमेंट में छुप कर काम करती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मैडम रोज मोमो को लेकर मिस्टर हमील के शॉप पर गई है, ताकि मोमो को वहां काम पर लगाया जा सके, जिससे उसका मन भी लगा रहेगा और साथ ही हमील की मदद से उसे सही गाइडेंस भी मिलेगी। हमील उसे मंडे से आने के लिए कहता है। अगले सीन में हम मोमो को देखते हैं, जो रुस्पा को ड्रग्स का हिसाब दे रहा था। मोमो ने महीने भर के ड्रग्स को 1 हफ्ते में ही बेच दिया था, जिससे खुश होकर रुस्पा उसे एक फ़ोन देता है। इससे वह काफ़ी खुश था, लेकिन तभी नाला उसे आकर पीट देता है, क्योंकि मोमो उसका काम छीन रहा था। जब मोमो घर पहुंचता है तो योसेफ उसे छत पर ले जाता है, क्योंकि मैडम रोज भारी बारिश में बेसुध बैठी थी। बच्चे उसे होश में लाने के लिए अजीब हरकतें करते हैं। होश में आते ही रोज उन्हें डांट कर भगा देती है, लेकिन उनकी उदास आंखें किसी बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रही थी। अगले दिन मोमो हमील की दुकान पर जाता है,
जहाँ हमील उसे धर्म, ईमान, प्यार का महत्व बताता है। वह उसे हिंसा के बजाय शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। अनाथ मोमो माँ की ममता से अछूता था, इसलिए उसके दिमाग ने एक काल्पनिक शेरनी को गढ़ा था जो उसे दुलार करती थी। लेकिन नींद में बड़बड़ाने की वजह से सभी जग गए। मैडम को लगा कि वह नशा करता है, इसलिए वह उसे डॉक्टर कोएन के पास ले जाती। डॉक्टर, जो पहले से ही इस बारे में जानते थे, रोज को समझाते हैं कि उसे सिर्फ माँ के ममता की ज़रूरत है, जिसके बाद वह शेरनी खुद ब खुद चली जाएगी। एक रात को हम देखते हैं कि मैडम रोज के पीछे पीछे मोमो भी बेसमेंट के कमरे में चला जाता है, जिसे देख रोज काफ़ी गुस्सा होती हैं और उसे डांट कर भगा देती हैं। सुबह जब मोमो स्केच बना रहा था, तभी मैडम रोज उसे बताती है कि जब भी वह डर जाती है तो उस बेसमेंट में चली जाती है, क्योंकि उसे वहाँ सुरक्षित महसूस होता है। साथ ही उसे दूसरे बच्चों के साथ सोने की इजाज़त भी दे देती है। रात में जब मोमो सोने की कोशिश करता है तो योसेफ अपनी माँ को याद करके रो रहा था, जिस वजह से मोमो सो नहीं पाता है। मोमो उससे कहता है कि वह अपनी माँ को भूल जाए, क्योंकि वो उसे छोड़कर चली गई है। पर योसेफ को यकीन था कि एक न एक दिन उसकी माँ जरूर आएगी। दोनों अपनी अपनी माँ को याद करते हुए सो जाते हैं। अगले दिन मोमो रुस्पा से मिलता है, जहाँ रुस्पा उसे उसके हिस्से का पैसा देता है। मोमो उस पैसे से एक साइकिल खरीदता है, जिसे पाकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वहीं वह हमील की मदद भी कर रहा था। मोमो हमील को मैडम रोज के साथ शादी करने का भी प्रस्ताव देता है, लेकिन हमील साफ साफ मना कर देता है। एक दिन अचानक मैडम रोज अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है, जिससे बच्चे डर जाते हैं। तभी वहाँ पर लैला आती है, जो दरवाज़ा तोड़कर अंदर जाती है। हम देखते हैं कि मैडम रोज काफ़ी डरी हुई हैं और अपना सामान पैक कर रही थी, जिससे हमें पता चलता है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर मोमो को उनकी कंडीशन के बारे में बताते हैं, जहाँ हमें पता लगता है कि उन्हें हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत है और वे कुछ ही दिनों की मेहमान हैं। एक रात को जब रोज बेसमेंट के कमरे में बैठी होती है, तभी मोमो वहाँ आता है। दोनों बातें करते हैं। रोज उसे उस घर की तस्वीर दिखाती है जहाँ उसका बचपन बीता था, पर युद्ध ने उसका सब कुछ छीन लिया और उसे प्रोस्टिट्यूट बनने पर मजबूर कर दिया। यहाँ रोज मोमो से एक वादा लेती है कि वह उसे हॉस्पिटल में नहीं मरने देगा। वह अपनी अंतिम सांस यहीं लेना चाहती थी। अगले दिन जब वह घर आता है तो देखता है कि योसेफ की माँ उसे लेने के लिए आई थी। योसेफ को विश्वास था कि उसकी माँ जरूर आएगी। योसेफ अपनी माँ के साथ चला जाता है। इधर मोमो उदास हो जाता है, क्योंकि इतने दिनों बाद उसे जो एक परिवार मिला था वह भी धीरे धीरे बिछड़ रहा था। इसकी वजह से उसका व्यवहार काफ़ी रूखा हो जाता है। हमील के साथ बदतमीजी से बात करने के बाद वह मैडम रोज के साथ भी बदतमीजी से पेश आता है, जिसके बाद हम उसे रुस्पा के साथ पार्टी करते देखते हैं। रात भर रुस्पा और उसके दोस्तों के साथ आवारागर्दी करने के बाद जब वह घर लौटता है तो देखता है कि मैडम रोज को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि उनका दिमाग अस्थिर हो चुका है। मोमो उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन मैडम उसे पहचान नहीं पाती है। उसे लगता है कि उसकी बदतमीजी की वजह से मैडम गुस्सा है। वह उनसे सभी गलत काम छोड़ने का वादा करता है, साथ ही उन्हें हॉस्पिटल से निकाल कर घर ले जाने का वादा भी करता है, क्योंकि मैडम रोज हॉस्पिटल में नहीं मरना चाहती थी। जिसके बाद वह रुस्पा को सारी चीज़ें लौटा देता है। हमील की दुकान पर जाकर अपने किए की माफ़ी मांगता है और उससे लिपट जाता है। आगे हम देखते हैं कि लैला बाबू को लेकर अपने पिता से मिलने जा रही थी। उसके जाते ही रात में वह हॉस्पिटल से मैडम रोज को व्हीलचेयर पर बिठाकर भगा लेता है। रात भर व्हीलचेयर को धक्का देकर वे किसी तरह घर पहुंचते हैं, जहां मोमो सारी ज़रूरी चीज़ों को लेकर बेसमेंट के कमरे में पहुंच जाता है। कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर्स उन्हें ढूंढते हुए उनके घर आते हैं, लेकिन किसी को नहीं देख वे लौट जाते हैं।
मोमो अब उनका ख्याल रखने लगा था, दुनिया से बहुत दूर अपनी दुनिया में सुरक्षित। लेकिन हम देखते हैं कि मैडम अपने अंतिम समय को जी रही हैं। मोमो उन्हें वही फूल गिफ्ट करता है जो उनके बचपन की यादों में बसा था, जिसे देखकर उनकी आंखें भर जाती हैं और वे मोमो को गले लगा लेती हैं। सीन कट होता है और हम वही सीन देखते हैं जिसमें लैला अपने बेटे के साथ घर आती है। मोमो भागकर दरवाज़ा बंद कर लेता है क्योंकि मैडम उसे छोड़कर जा चुकी थी। अब हम मैडम के अंतिम समारोह को देखते हैं जहां मोमो दूर खड़ा था। सभी के जाने के बाद मोमो उनकी कब्र पर उनके घर की तस्वीर रख देता है ताकि वे सुकून की नींद सो सकें। लौटते वक्त उसे वही शेरनी दिखती है, लेकिन मोमो उसे वहीं छोड़ देता है क्योंकि उसे उसका परिवार